कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी सहित अन्य कांग्रेसी नेताओं ने मिंटो हॉल पहुंचकर महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया है। गौरतलब है कि मध्य प्रदेश के सभी कांग्रेस नेता मिंटो हॉल पहुंचे, जहां उन्होंने महात्मा गांधी की प्रतिमा पर श्रद्धा सुमन अर्पित किया। इस मौके पर जीतू पटवारी ने नितिन गडकरी के जबलपुर दौरे पर भी हमला बोला है। उन्होंने कहा कि 2014 में बीजेपी ने नारा दिया था कि बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। लेकिन इतने दिन हो गए, भारत की जनता को क्या महंगाई से राहत मिली, क्या उसे रोजगार हासिल हुआ है? उन्होंने कहा कि ठीक उसी तरह नितिन गडकरी जो भी रोड बनाते हैं वह बगैर टोल टैक्स के नहीं बनती है। हर सड़क पर 60 किलोमीटर चलने पर व्यक्ति को टोल टैक्स चुकाना पड़ता है, पुल से निकलने पर टोल टैक्स चुकाना पड़ता है। केंद्र सरकार आम जनता से जीएसटी कर वसूल कर लेती है। चुनाव की ठीक पहले बात यह है कि देश में 2014 में नरेंद्र मोदी जी ने कहा था बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार। जो उस समय किचन ऑयल था वो 60 रुपये था, अब 130 रुपये है। जो उस समय पेट्रोल डीजल था वो 60 और 50 था, आज 110 और 100 है। जो खाने का राशन 3000 रुपये का 5 लोगों का आता था, आज 15-20 हज़ार रुपये का आता है। जो बेरोजगारी थी उसका प्रतिशत करीब 30-32 था, आज 48% है। जो बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार मोदी सरकार, उसका विश्वास, 2 करोड़ रोजगार का भरोसा, या सबसे बड़ी भावना कि इस देश में सार्वजनिक जीवन में तरक्की उन्नति की बात, देश को आर्थिक रूप से तीसरी शक्ति बनाने की बात हुई थी। आज 248 लाख करोड़ रुपए के कर्जे में देश है। ये सब केंद्र सरकार के तारतम्य में मैंने बातें कही है। तो अल्टीमेटली मोदी जी उस भावना से तो फेल हुए हैं। भावनात्मक रूप से जरूर लोगों के मन में अलग अलग तरह की भावना, किसानों की आय दुगनी करने की बात थी, वो जहाँ है उससे बहुत नीचे चली गई। दुगनी तो बहुत दूर की बात है। लागत जहाँ थी उससे 3 गुना बढ़ गई, 4 गुना बढ़ गई। तो मैं मानता हूँ इस सब बातों के लिए केंद्र सरकार बहुत फेल हुई है। जहाँ तक गडकरी जी का सवाल है, गडकरी जी चूंकि व्यवस्थाओं पर भरोसा करते हुए बीओटी की रोडें बनाते हैं, जो हर 60 किलोमीटर पे एक टोल देना पड़ता है। अवैध टोल चलते रहते हैं, हर चीज टोल से। उसका नाम है नितिन गडकरी। तो इधर सरकार जीएसटी से केंद्र का बजट बनाती है, जो आम आदमी के जेब से पैसा जाता है। पहले इनकम टैक्स देता था उद्योगपति, जो इनकम होती थी वो देता था। अब सरकार को अर्थ की मदद करते हैं आम आदमी, जो जीएसटी के माध्यम से खाना खाते हैं, नाश्ता करते हैं, उसमें से निकल के जाता है। तो वो जनता से ज्यादा पैसा ले रहे हैं, और फिर वही जनता रोड पे चलती है तो फिर टोल से पैसे लेते हैं, ब्रिज पे चलती है तो टोल से पैसे लेते हैं। तो ये किस तरीके का फिनोमा है, किस तरीके का देश बनाने की बात है, कैसा अच्छे दिनों की बात है, कैसा अलग तरह का भारत है। ये सब बातें मैं मानता हूं कि समझ में आती है। विकास की बात हो तो सहयोगात्मक है, अच्छी बात है, पर एक भी रोड बिना टोल की हो तो नितिन गडकरी जी को धन्यवाद। एक भी ब्रिज बिना टोल का हो तो नितिन गडकरी जी को धन्यवाद। और अगर जीएसटी के माध्यम से देश चल रहा है, उद्योगपतियों के इनकम टैक्स समाप्त हो गया, तो नरेंद्र मोदी जी देश की अलग तरह की अर्थव्यवस्था थी, वो कहाँ है? हम सबको आत्म मंथन देश की जनता को करना चाहिए। इसी के साथ ही मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने कहा कि भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए एक कमेटी बनाई गई है, जो मुरैना और उज्जैन में जाकर बैठक की समीक्षा करेगी। कांग्रेस के दिग्गज नेताओं द्वारा चुनाव लड़ने के सवाल पर भी उन्होंने कहा कि जिसको आलाकमान आदेश देगा वही कार्यकर्ता चुनाव लड़ेगा। प्रत्याशी चयन के लिए बनाए गए ऑब्जर्वर हैं, सभी अपनी अपनी रिपोर्ट उन्हें सबमिट करेंगे। उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी तय करेगी कि कौन चुनाव लड़ेगा। सुनिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा और भाजपा को घेरते हुए मध्य प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने क्या कुछ कहा। बड़े जो आम नेताओं की बातचीत करें, वो चुनाव लड़ने से उनकी इच्छाएं जाहिर नहीं हो रही। आपके विषय में भी कहा जा रहा है, सारे पार्टी जिसको कहेगी सबको चुनाव लड़ना है, जिसका जनता और कार्यकर्ता कहेगी वो सब चुनाव लड़ेंगे। कोई भी व्यक्ति जो वहाँ से नाम निकल के आएगा, वो कितना बड़ा है, कितना भी कार्यकर्ता हो या बड़े से बड़ा नेता, सब
चुनाव लड़ने के पक्ष में है, चुनाव लड़ने के साथ है, पर किस लोकसभा से किसका नाम आ रहा है इसके लिए हमने ऑब्जर्वर भेजे हैं। तो अल्टीमेटली जो ऑब्जर्वर की रिपोर्ट आएगी उसके बाद बात करेंगे, इससे तो कोई 6 तारीख को विधायक दल की राज्यसभा पे भी कर ही लेंगे। 6 तारीख के दिन विधायक दल की मीटिंग है, उसमें हमारे प्रभारी महोदय और सीएलपी लीडर और पीसीसी के सभी हमारे सीनियर मोस्ट लोग लोकसभा की तैयारी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा की तैयारी और विधानसभा में किस तरीके से कांग्रेस पार्टी अपना जनता का पक्ष रखे, विपक्ष की भूमिका निभाए, उन सब बातों को लेकर मीटिंग विधायक दल की भी रखी गई है। जो मैं मानता हूं कि हमारे को जो रोल दिया है जनता ने, जो एक भरोसा किया है विपक्ष का, उसका हम भूमिका निभा सके अच्छे से। जो आज ही नोटिफिकेशन हुआ है गेहूं का 2250 रुपया, 3100 रुपये में उन्होंने कहा था हम धान खरीदेंगे, 2700 रुपये में गेहूं खरीदेंगे। मैं मुख्यमंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि मुख्यमंत्री जी, आज आपने रजिस्ट्रेशन के लिए आपकी सरकार ने जो नोटिफिकेशन किया उसमें 2250 रुपये का है, आपने 2700 का वादा किया, ये धोखा है किसानों के साथ। मैं मानता हूं 3100 रुपये धान की बात थी, वो आपने 2100 रुपये दिया है, ये धोखा है किसानों के साथ। 3000 रुपये बहनों को लेकर आपने बातें की थी, उनको आप जो 1250 वो भी सांस ले लेके दे रहे हैं, ये धोखा है बहनों के साथ। 450 रुपये के गैस सिलेंडर का आपने बोला था, आज तक एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा, धोखा है ये जनता के साथ। आपने 2 करोड़ नौकरी, 2 लाख नौकरियों की बात की थी, हर घर को रोजगार, उस पर एक शब्द भी नहीं बोला, ये प्रदेश के साथ धोखा है। तो मोहन भैया, धोखा देना बंद करो। और आपसे प्रार्थना है, किसानों के गेहूं का नोटिफिकेशन आपने 2250 किया है, उसको 2700 रुपये करो, अन्यथा इधर तुलाई चलेगी और इधर आंदोलन चलेंगे। कांग्रेस पार्टी आपसे आग्रह कर रही है कि किसान उत्तेजित है, आशा भरी निगाह से आपकी ओर देख रहा है, आशान्वित भी है कि मेरी सरकार हमारे लिए कुछ करेगी, उसने जो बोला है 2700 रुपये देगी। अगर आप नहीं दोगे तो सारे तुलाई के केंद्रों पे कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ प्रदर्शन करेगी। अगर आप दे दोगे तो आपका साधुवाद करेगी, धन्यवाद देगी, आपका अभिनंदन करेगी। तो मुख्यमंत्री जी, आपने जो 2250 रुपये गेहूं को रजिस्ट्रेशन के लिए जारी किए हैं, ये अन्याय है। और विधानसभा में विधायक दल की मीटिंग में भी हम इस बात को पूरी ताकत से रखेंगे कि सारे विधायक एक साथ किसानों के हित में, अपनी बहनों के हित में अपनी आवाज बुलंद करें। मैं मानता हूं सरकार संज्ञान में लेगी, अन्यथा कांग्रेस अपना रोल निभाएगी। हाँ, अभी भारत जोड़ो यात्रा की एक कमेटी मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने नियुक्त की है, जो आज जारी हो जाएगी। उसकी मीटिंग है 6 तारीख के दिन। मैं आदरणीय जितेंद्र सिंह जी और हमारे तमाम सीनियर नेता सीएलपी सारे, हम सब भारत जोड़ो यात्रा के संदर्भ में और लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर ग्वालियर और उज्जैन संभाग का दौरा कर रहे हैं। भोपाल संभाग की भी उसमें मीटिंगें हैं। तो मैं मानता हूं कि एक व्रत रूप से कार्यक्रम लोकसभा चुनाव की तैयारियों के संदर्भ में और भारत न्याय यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संदर्भ में, जिसमें 6 दिन का पूरा दौरा है, उसमें हम सब असम जैसी स्थिति यहाँ ना बने, ऐसी मांग करेंगे आप गृह विभाग से या मुख्यमंत्री से, क्योंकि असम में तो बहुत तरह की मध्य प्रदेश में ऐसा ना यहाँ नहीं बनेगी। और कल मारपीट कांग्रेस कार्यालय में, माइक के पास करो, जो कल की घटना है, बिल्कुल पार्टी ने उसको सामने दोनों जो लोगों की वीडियो आया है उन पर कार्रवाई कर रहे हैं। 3 दिन में उनसे अपनी बात कहने के लिए, जवाब देने के लिए समय दिया गया है। अल्टीमेटली पार्टी, ये जो कृत्य हुआ, ये पार्टी के विचार के हित का नहीं था, इसलिए पार्टी ने संज्ञान लिया। सर, लोकसभा चुनावों को लेकर ऐसा है, लोकसभा को लेकर हमने कोऑर्डिनेटर नियुक्त किए थे लोकसभा वाइज, जो सब अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में दौरा कर रहे हैं। वो दोस्तों ने कर लिया, वो अपनी रिपोर्ट देंगे 1 और 2 तारीख को। 3 तारीख को लोकसभा की जो कोऑर्डिनेटर गए हैं
उनकी रिपोर्ट के साथ चुनाव समिति जो हमारी उसकी मीटिंग होगी और उसी संदर्भ में हमारी स्क्रीनिंग कमेटी की पूरी समिति 3 तारीख को आएगी। तो प्रत्याशी कौन हो, मुद्दे क्या हो, किस तरीके से वहाँ का मैकेनिज्म हो, कैसे सोशल इंजीनियरिंग हो, सब बातों को लेकर बातें होगी। और आने वाले समय में बूथ स्तर पर और विधानसभा स्तर पर और ब्लॉक स्तर पर हमारे प्रभारी नियुक्त हो रहा है जो लोकसभा की तैयारियों को लेकर ग्राउंड पर काम कर रहे हैं। और टिकट वितरण से लेके जिस तरीके का पॉलिटिकल मैनेजमेंट या पॉलिटिकल आपका राजनीतिक रूप से हमारा कैंपेनिंग क्या होगा उसको लेकर 3 तारीख को हमारी महत्वपूर्ण मीटिंग।